हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जिसका वन टाइम पेमेंट है 3,999 रुपीज़ का। लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। एंड उस ग्रुप में बेसिकली आप क्या कर सकते हो कि लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरैक्ट कर सकते हो, किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को पूछ सकते हो। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एंड वहीं पर मेरा ईमेल आईडी भी मैंशनड है। आप मेरे ईमेल आईडी में मुझे पर्सनली मेल भी कर सकते हो फॉर दिस ज्वाइनिंग पर्पस। तो चलिए, आज इस वीडियो में टोटल 3 ऐसे ज़बरदस्त भागते हुए स्टॉक्स को मैं कवर करने वाला हूं जिसमें थोड़ा सा हम लोगों को फ्लो में जाने से बचना है। किसी कंडीशन में ट्रेंड रिवर्स हो सकता है तो किसी कंडीशन में मुझे ट्रेंड कंटिन्यूएशन भी दिख रहा है। तो प्राइस बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हुए इन बुलिश स्टॉक्स को हम लोग कवर करेंगे। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। करंटली देखोगे तो 458 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप देख लो तो 6,000 करोड़ रुपीज़ का है, यानी कि एक तरीके से स्मॉल कैप कैटेगरी की ये कंपनी है। एंड यहाँ पे सबसे पहले इनके वैल्यूएशन के ग्राफ को देखो। आपको क्या दिख रहा है कि जिस हिसाब से अर्निंग बढ़ा है उस हिसाब से इनके पी रेशियो में भी एक्सपेंशन हुआ है। तो मतलब कि स्टॉक प्राइस भी मूव कर चुका है अर्निंग्स के कंपैरिजन में। मतलब कि इसको हम लोग अंडर वैल्यूड नहीं कंसीडर कर सकते हैं इस करंट मार्केट प्राइस को देखते हुए। ये फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने नोट करा। दूसरा चीज़, अगर आप यहाँ पे इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पे नज़र डालोगे तो कुछ खास वैसा एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट बड़े प्लेयर्स का तो नहीं हो रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे पब्लिक का शेयर होल्डिंग बढ़ गया, मीन्स बड़े प्लेयर्स ने स्टेक को डाइल्यूट करना स्टार्ट कर दिया है, जिसके चलते पब्लिक का शेयर होल्डिंग 25% से बढ़ के 29% हो गया है। हालांकि फिर भी ये इस नेगेटिव नहीं है। ऐसा नहीं है कि पब्लिक का होल्डिंग 29% हो गया तो ये अब नेगेटिव हो गया, ये स्टॉक को एकदम खरीदना नहीं चाहिए, वैसा नहीं होता है। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है इन फंडामेंटल एनालिसिस। ये ओनली पैरामीटर नहीं है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। अब चलिए हम लोग डायरेक्टली इनके टेक्निकल पार्ट को कवर करते हैं। तो यहाँ पे आप इसके बिजनेस मॉडल को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। टेक्निकली आप देखोगे तो आप देखोगे कि ऑल टाइम हाई के आसपास पीक लेवल पे ये भी करेंटली ट्रेड कर रहा है। एंड यहाँ पे एक लॉन्ग कंसोलिडेशन हुआ। कितने साल का कंसोलिडेशन हुआ? 2 ईयर्स का। 2 साल के स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी आई। भाई 2 साल का कंसोलिडेशन होगा, बेस बनेगा तो तेज़ी आएगी भी, तो उसी तरीके से बिग मोमेंटम के साथ आएगा ना ये ऊपर। अब ये कितना ये ऊपर उठ गया? विद इन फ्यू मंथ्स, ठीक है, कुछ महीनों में, 5 से 6 महीनों में स्टॉक 250% का रैली शो करता है। तो ऑब्वियसली 250% का जो ये मोमेंटम है ये अच्छा खासा ही कंसीडर होगा। मतलब कि स्टॉक अच्छा खासा मूव कर चुका है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, आप अगर इनके करंट पी रेशियो को देखो तो पता चलता है कि इसका करंट पी रेशियो 109 के आसपास है। स्टॉक प्राइस भी टॉप लेवल पे है, पी रेशियो भी टॉप लेवल पे है, क्योंकि पहले इसका पी रेशियो कितना था? क्लोज टू 40-50, 40-50 के आसपास था। एंड अभी पी रेशियो 100 को भी क्रॉस कर चुका है, तो वैल्यूएशन के हिसाब से भी थोड़ा सा महंगा हो चुका है अभी के टाइम पे। यहाँ पे नो डाउट स्टॉक में ज़बरदस्त बाइंग तो हुआ, बट टॉप लेवल पे अब वीकनेस शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं किस बेसिस पे कह रहा हूँ, यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये है प्रीवियस हाई, यहाँ से इसने न्यू हाई का क्रिएशन किया। आरएसआई में देखो तो ह्यूज डाइवर्जेंस। उसके बाद ये सेम लेवल, यहाँ से देखिए दोस्तों, आपको और अच्छे तरीके क्रिस्टल क्लियर समझाता हूँ। यहाँ से यहाँ तक में सेम लेवल, फिर यहाँ से ये शार्प बाइंग। अब यही आरएसआई में देखोगे तो यहाँ से यहाँ ये स्टॉक नीचे गिरा एंड आरएसआई में सेम लेवल। आप देख रहे हो ना, जब ये सेम था तो आरएसआई में गिरावट हुआ, जब ये ऊपर उठा तो आरएसआई फ्लैट रह गया। तो ये एक वीकनेस का संकेत है। इट मीन्स कि स्टॉक ऊपर जा तो ज़रूर रहा है बट उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ ऊपर नहीं जा रहा है। ये फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने नोट करा टेक्निकल एनालिसिस में। दूसरा चीज़ आप यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि ये हमारा एक छोटा सा सपोर्ट लेवल में ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये हम लोग का छोटा सा सपोर्ट लेवल है। इस सपोर्ट पे ही करेंटली ये स्टॉक अभी अवेलेबल है, यानी कि एक वीक अभी मंडे सिर्फ हुआ है, ठीक है। अभी 4 ट्रेडिंग सेशन बचे हुए हैं, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। फ्राइडे होते होते अगर यहाँ पे एक बड़ा रेड कैंडल बनता है
तो हमारे लिए सिनेरियो लिटिल बिट नेगेटिव कंसीडर होगा। अब तक तो ये स्टॉक ज़बरदस्त ऊपर जा रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। कमेंट्स आने के बावजूद मैं इसको इसीलिए कवर नहीं कर रहा था क्योंकि ये एज़ यूजुअल अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। देखिए, ट्रेंड में अगर कुछ बदलाव होने वाला रहेगा तो फिर उस पर वीडियो बनाने का कोई मतलब बनता है ना। ये तो क्लियरली दिख रहा था कि नहीं भाई ये ऊपर जाएगा, तो मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं कर रहा था। बट अब यहाँ पे शायद से लग रहा है कि अपने दिशा को बदलने वाला है या बदल सकता है, तो मैं ये वीडियो अब अपलोड कर रहा हूँ। तो एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज़ के टेक्निकल पार्ट को थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए एंड आपको कुछ अलग चीज़ दिख रहा है कैंडल स्टिक्स के बिहेवियर को देखते हुए तो कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है एथर इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। करेंटली 1361 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप 18,000 करोड़ रुपीज़ का है। केमिकल सेक्टर से ये बिलोंग करता है एंड इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न पे ध्यान दोगे तो ज़बरदस्त शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इनका एंड फंडामेंटली भी ये कंपनी मुझे काफ़ी बेहतर लगती है। एंड अगर इनके टेक्निकल पार्ट पे हम लोग ओपन करते हैं, जंप करते हैं, तो आपको पता चलता है कि आफ्टर मल्टीपल ईयर्स स्टॉक ने अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे ध्यान दीजिए 2023, 24, 25 यानी मोर और लेस 3.5 ईयर्स के लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद फाइनली स्टॉक ने इसका ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट करके अभी ऊपर की ओर जा रहा है। तो टेक्निकल वाइज ये स्टॉक एक एक्सट्रीम बुलिश पैटर्न को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे मुझे कुछ भी वैसा बड़ा करेक्शन का संकेत नहीं मिल रहा है। हाँ, अगर ये स्टॉक नीचे गिरा तो मैं बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी अपनाऊंगा क्योंकि बुलिश स्टॉक्स में टेक्निकल एनालिसिस अलग तरीके से होता है। बेरिश स्टॉक्स में अगर स्टॉक नीचे गिरने लग जाए तो वहाँ डरने की ज़रूरत है, बट बुलिश स्टॉक अगर नीचे गिरने लग जाए तो वहाँ पे बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी अपनाना रहता है। तो ये मेरा खुद का अपना ओपिनियन है। मैं अभी के लिए बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी एथर इंडस्ट्रीज़ में अप्लाई करूँगा क्योंकि ये एक मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड। इसको भी देखोगे तो इसने भी अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दिया। जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल था वो, एक सेकंड इसको मैं डिलीट करता हूँ, मेजर रेजिस्टेंस लेवल ये था, ठीक है, क्लोज टू 1500 लेवल। इस रेजिस्टेंस से मल्टीपल टाइम्स स्टॉक में रिजेक्शन मिला मगर इस बार इसने फाइनली ब्रेकआउट दे दिया है। मगर ध्यान दीजिए ये जो सेलिंग स्विंग है ना, इसको ये इस तरीके से इतने स्मूथली ये रिकवर नहीं कर सकता है। जब पैनिक सेल ऑफ होता है तो रिकवरी बहुत स्लो एंड स्टेडी रहता है एंड उस स्लो एंड स्टेडी रिकवरी में अनेक मौके मिलते हैं खरीदारी करने के लिए। तो यहाँ पे भी आप इस स्टॉक को बुलिश मान सकते हो एज पर टेक्निकल एनालिसिस। अब वो बात अलग है कि क्वार्टरली रिजल्ट सब कुछ दिनों में पब्लिश होंगे, रिजल्ट्स एक्सट्रीमली ख़राब आएंगे तो शायद से स्टॉक नेगेटिवली रिएक्ट करे, बट अभी के लिए टेक्निकल वाइज देखा जाए तो ये बुलिश पैटर्न को बना चुका है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम बाय ऑन डिप, ठीक एथर इंडस्ट्रीज़ की तरह ही मैं सोच के चल रहा हूँ। अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।